आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से समुद्री रास्ते की जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। बाब अल मंडेब। सोचिए, एक इतना छोटा सा रास्ता, पर अगर ये बंद हो जाए तो ग्लोबल ट्रेड ठप पड़ सकता है। आखिर बाब अल मंडेब इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? चलिए जानते हैं। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। और आज हमारा फोकस है बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर, एक ऐसी जगह जहाँ एक नया संकट तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ग्लोबल ट्रेड के ये चोक पॉइंट्स होते क्या हैं। फिर बाब अल मंडेब की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को डीकोड करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हूती रेबल्स की कि ये हैं कौन और कैसे एक नया खतरा बन गए हैं। और हाँ, इसका ग्लोबल इकोनॉमी और खास करके इंडिया पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखेंगे। और आखिर में क्या इसका कोई आसान ऑल्टरनेटिव है? तो शुरू करते हैं। देखिए, ग्लोबल ट्रेड ना एक तरह से हाईवेज के नेटवर्क जैसा है, और इन हाईवेज पर कुछ ऐसी तंग गलियां हैं जहां से सबको गुजरना ही पड़ता है। इन्हें ही चोक पॉइंट्स कहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब इनमें से किसी एक पर भी ट्रैफिक जाम हो जाए। और अब एक नए चोक पॉइंट पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अब तक जब भी चोक पॉइंट्स की बात होती थी, सबके दिमाग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम आता था, राइट? जिसे ईरान कंट्रोल करता है और जो मेनली ऑयल एंड गैस के लिए जाना जाता है। लेकिन अब एक नया प्लेयर पिक्चर में आ गया है, बाब अल मंडेब। यहां कंट्रोल है हूती रिबेल्स का। फर्क यह है कि हॉर्मुज का असर आमतौर पर 7-8 की नेशंस पर पड़ता है, पर बाब अल मंडेब, इसका असर सीधा पूरी दुनिया की शिपिंग लेन्स पर है, यानी अ मच मच बिगर प्रॉब्लम। तो आखिर इस जगह में ऐसा खास क्या है? इसकी ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको ऐसे समझिए, ये ग्लोबल ट्रेड की वो मेन आर्टरी है, वो नस है जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती है। चलिए एक शिप के साथ इस जर्नी पर चलते हैं। एक कंटेनर शिप एशिया से चलता है, पहले गल्फ ऑफ एडन में एंटर करता है, फिर उसको बाब अल मंडेब के इस पतले से रास्ते से निकलना पड़ता है। वहां से रेड सी क्रॉस करके वो आगे स्वेज कैनाल तक पहुंचता है, जो यूरोप का गेटवे है। ये पूरा रूट एक मैरिटाइम सुपर हाईवे है, और बाब अल मंडेब उसका सबसे क्रिटिकल टोल बूथ समझ लीजिए। अगर ये बंद हो गया तो समझो एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड का हाईवे ही बंद हो गया। तो अब आते हैं मेन सवाल पर। इस सुपर हाईवे पर स्पीड ब्रेकर कौन लगा रहा है? इस पूरे क्राइसिस के सेंटर में जो ग्रुप है वो है हूती रेबल्स। तो ये हूती हैं कौन? देखिए, ये यमन का एक पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप है जो ज़ैदी शिया कम्युनिटी से आते हैं, और स्ट्रेटेजिकली ये ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ईरान भी एक शिया कंट्री है, तो ये रिलीजियस कनेक्शन हूतीस को ईरान का एक बहुत स्ट्रांग पार्टनर बना देता है। इनकी शुरुआत हुई 1990s में हुसैन बद्र अल-दीन अल-हूती के अंडर, लेकिन गेम चेंज हुआ 2014 में, जब इन्होंने यमन की कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया और प्रेसिडेंट हादी को हटा दिया। और आज की डेट में इनका कंट्रोल यमन के उन कोस्टल एरियाज पर है जो बिल्कुल बाब अल मंडेब के पास है। ये लोकेशन ही इन्हें इस रूट पर अटैक करने की जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पावर देती है। और एक बात बिल्कुल साफ है, हूती अकेले नहीं हैं, वो ईरान के बनाए हुए एक बड़े नेटवर्क एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। इसमें गाजा का हमास, लेबनान का हिजबुल्ला और इराक की मिलिशियाज भी शामिल हैं। बेसिकली ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं, यानी ईरान के स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए काम करते हैं। और इन सब में हूती हाल फिलहाल सबसे एक्टिव और पावरफुल प्लेयर बनकर उभरे हैं। ओके, तो ये तो हुई रीजनल पॉलिटिक्स की बात, पर अब देखते हैं कि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर कैसे पड़ रहा है। क्योंकि इसके झटके, इसके शॉक वेव्स पूरी सप्लाई चेन में फील किए जा रहे हैं। पहला नंबर देखिए, 12%। पूरी दुनिया का 12% सी बॉर्न ऑयल ट्रेड, यानी समंदर के रास्ते होने वाला तेल का व्यापार, इसी एक चोक पॉइंट से गुजरता है। सोचकर देखिए, अगर ये रुक गया तो ऑयल के प्राइसेस कहाँ जाएंगे? और बात सिर्फ तेल की नहीं है, 8% पूरी दुनिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है। ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एनर्जी की नहीं है। यहां देखिए, टोटल ग्लोबल ट्रेड का लगभग 15 से 20%, जी हां, 15 से 20% हिस्सा इसी रेड सी स्वेज कैनाल रूट पर डिपेंड करता है। इस एक आंकड़े से इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब इस रूट पे अटैक्स होते हैं तो होता क्या है? एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले सप्लाई चेन टूट जाती है, फिर शिप्स का इंश्योरेंस प्रीमियम स्काई रॉकेट हो जाता है।
शिपिंग कंपनीज डर के मारे अपने जहाज़ों को डाइवर्ट कर देती हैं, लंबे रास्तों पर भेज देती हैं। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स और टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। और इस सब का फाइनल असर ग्लोबल इन्फ्लेशन, हम सब पर। पहले जब यहाँ क्राइसिस हुआ था तो शुरुआती दिनों में ही 40% से ज्यादा शिप्स ने इस रूट को यूज करना बंद कर दिया था। चलिए अब इस ग्लोबल इशू को थोड़ा और पास से देखते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसका असर हमारे देश पर भी काफी गहरा पड़ता है। ये डेटा देखिए, इंडिया का यूरोप के साथ जो भी ट्रेड होता है उसका 80% इसी रेड सी/बाब अल मांडेव रूट से होता है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी इस एक रूट पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 15%, जिसकी वैल्यू है $450 बिलियन से भी ज्यादा, वो इसी एक रूट पर टिका हुआ है। अगर इस रास्ते में कोई भी डिसरप्शन आती है तो इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर एक सवाल, अगर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस विश्लेषण को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या बाब अल मंडेब क्राइसिस में इतना दम है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है? ओके, अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर इस रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? जवाब है कि है, लेकिन वो बहुत ही महंगा और लंबा चक्कर है। यहां इस कंपैरिजन को देखिए, बाब अल मंडेब रूट छोटा है, तेज है, सस्ता है। इसके मुकाबले केप ऑफ गुड होप रूट, पहले तो 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, जर्नी 4000 से 6000 किलोमीटर लंबी हो जाएगी, और इन सबसे बढ़कर फ्यूल और इंश्योरेंस का खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए साफ है कि ये कोई आसान या प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है। और यही इस पूरे विश्लेषण का कंक्लूजन है कि ग्लोबल इकोनॉमी कभी-कभी छोटे ज्योग्राफिक चोक पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, और बाब अल मंडीब उनमें से एक है। इस एक लाइन में इस पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी छिपी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड्स पर ऐसे ही डीप डाइव्स पसंद हैं तो मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।